हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज ये जो जीके का मैं 1000 क्वेश्चंस का वीडियो पढ़ा रहा हूँ, उसका ये चौथा वीडियो है। इससे पहले मैंने आप सभी को 3 वीडियो प्रोवाइड करा दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के चैनल पर देख सकते हैं। और ये आपका जो 1000 क्वेश्चंस का जो मैं वीडियो सीरीज चला रहा हूँ, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पीडीएफ में 1000 प्लस क्वेश्चन इंक्लूड किए गए जो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको देखना बिल्कुल मत भूला करिए। चलिए देखिए, मैं स्टार्ट करता हूँ। मैंने आपको 201 क्वेश्चन तक पढ़ा दिया था। उसके बाद मैं 202 क्वेश्चन से आप सभी को पढ़ाने जा रहा हूँ। आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 202 है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो सुचिता कृपलानी ये पहली मुख्यमंत्री थी जो कि महिला वर्ग की थी, और ये उत्तर प्रदेश की थी। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। अगर आपसे कोई नॉर्मली क्वेश्चन पूछे कि उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री कौन थी या फिर मुख्यमंत्री कौन था, ऐसा भी पूछ सकता है, तो सुचिता कृपलानी थी। ठीक है, तो आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 203, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो भगवत दयाल शर्मा थे। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 204, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो बरगद जो है भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। क्वेश्चन नंबर 205, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है। और मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। 29 अगस्त को, ठीक है, 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में भारतीय यानी कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106, सॉरी 206, क्वेश्चन नंबर 206 है, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई के अनुपात कितना है? ठीक है, तो 3:2 है। तो आप लोग ये याद रखिएगा, झंडे का जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है वो 3:2 है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। प्रश्न नंबर जो है 207 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुई ये 24 अक्टूबर 1945 में हुई। ठीक है, तो आप लोग याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 208 है, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो लद्दाख का पठार जो है ये भारत का सबसे ऊंचा पठार है। तो आप लोग याद रखिएगा। लद्दाख की राजधानी लेह है, और लेह किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 209, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर है। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने जन गण मन लिखा था, जो कि हमारा राष्ट्रीय गान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 210, सूरत की शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताप्ती नदी, और ये जो है गुजरात का शहर है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। 1600 ईस्वी में सूरत में ही अंग्रेजों ने जो है अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। तो याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 211, रिएक्टर स्केल का निर्माण किसने किया? ठीक है, रिएक्टर स्केल का निर्माण किसने किया? तो चार्ल्स फ्रांसिस रिएक्टर ने किया था 1935 में। इससे क्या होता है? भूकंप की तीव्रता को नापा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 212 है, लेंज का नियम किससे संबंधित है? तो ऊर्जा संरक्षण से, यानी कि ऊर्जा संरक्षण से लेंज का नियम जो है संबंधित है। फिजिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 213, मध्य प्रदेश में शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो तेंदुआ और चीता के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 214, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार जो है भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष हैं। देखिए प्रश्न नंबर 215, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, यहाँ पर भारत नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 216, कंचन गंगा पर्वत श्रेणी कहाँ पर स्थित है? तो सिक्किम में है, सॉरी शिखर है ये, माफ करिएगा। कंचन गंगा पर्वत शिखर जो है ये कहाँ पर है? ये सिक्किम में है। और कंचन गंगा जो शिखर है ये किस पर्वत श्रेणी पर है? तो हिमालय पर्वत श्रेणी पर है। ठीक है, हिमालय पर्वत श्रेणी पर है, जो मैं आपको श्रेणी ही बता दिया था। ठीक है, लेकिन ये क्या है? शिखर है, यानी चोटी है। प्रश्न नंबर 217 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम नामक एक अंग्रेज व्यक्ति था, जिसने 1885 मुंबई में जो है भारतीय कांग्रेस की स्थापना की थी। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, इसका प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। ठीक है, व्यायाम चंद्र बनर्जी जो हैं इसके पहले अध्यक्ष थे इसके अधिवेशन के। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 208, भारत के प्रथम साम्यवादी लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो सोमनाथ चटर्जी थे। ठीक है, प्रश्न नंबर 219 से इल्तुतमिश ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया? ठीक है, तो ये नियुक्त किया गया था हुसामुद्दीन को। ठीक है, हुसामुद्दीन को बंगाल का गवर्नर इल्तुतमिश ने नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 220, गॉडविन ऑस्टिन क्या है? देखिए गॉडविन ऑस्टिन, इसको हम लोग नॉर्मली केटू भी कहते हैं, और ये क्या है? ये एक चोटी है। ठीक है, हिमालय पर्वत की ये दूसरी ऐसी चोटी है जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। पहली चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 221, मछली की सहायता से सांस लेती है? ठीक है, मछली किसकी सहायता से जो है सांस लेती है? तो अपने गलफड़ों की सहायता से जो है मछली सांस लेती है। क्वेश्चन नंबर 222 से इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? जो है भगत सिंह ने दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
223 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, यहाँ पर 13 अप्रैल नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी आप लोग याद रखिए 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। रॉलेट एक्ट और मार्शल लॉ के विरोध में यहाँ जलियांवाला बाग अमृतसर में लोग इकट्ठा हुए थे मीटिंग करने के लिए। ठीक है, तो यहीं पर जनरल डायर ने जो है अपने सैनिकों को आदेश देकर के इसमें अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी, जिसमें 1000 से प्लस लोग मारे गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 224, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, तो उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 225, गैरमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो संगीत के क्षेत्र में गैरमी पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 226, ठीक है, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन शैल उद्यान उद्यान किससे बनाया गया? ठीक है, किससे बनाया था? तो ये नेकचंद ने बनाया था। ठीक है, किसने बनाया था ये पूछ रहा है, तो नेकचंद ने बनाया। थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं जिसकी वजह से बोल हम नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, सॉरी। पहले मैं आपको बोल देता हूँ। देखिए, प्रश्न नंबर 227 है, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? तो भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 228, नॉर्मन बोरेलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कृषि से संबंधित है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 229, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। आपको भारत का राष्ट्रीय गीत लिखना है, अगर आप सच्चे भारतीय हो तो कमेंट में जरूर लिखेंगे। देखिए, प्रश्न नंबर 230, संसार का सर्वोच्च ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? ठीक है, तो कोटोपैक्सी जो कि इक्वाडोर में है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 231, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा। क्वेश्चन नंबर 232, लखनऊ समझौता कब हुआ था? ठीक है, तो 26 से 30 दिसंबर 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। ठीक है, तो आप लोग याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 233 है, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? तो मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई थी। ठीक है, और रेल और डाक का जनक जो है लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। और हड़प नीति से भी लॉर्ड डलहौजी संबंधित था, और लॉर्ड डलहौजी का युद्ध रानी लक्ष्मीबाई के साथ हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 234, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो कोलकाता में आरंभ की गई। प्रश्न नंबर 235 है, जनरल किस सेना का एक अधिकारी पद होता है? तो थल सेना का जो है जनरल एक अधिकारी पद होता है। ठीक है, तो भारत में कितनी सेनाएं? 3 प्रकार की सेनाएं पाई जाती हैं, जल सेना, थल सेना और वायुसेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 236, भारत के किस राज्य में पवित्र इस तीर्थ स्थल अमरनाथ है? ठीक है, अमरनाथ जो है एक तीर्थ स्थल है, ये भारत के किस राज्य में? जम्मू और कश्मीर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 237, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो 1853 में हुआ, और 1853 में ही मुंबई से ठाणे के बीच में जो है ट्रेन चली थी। ठीक है, तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? 26 जनवरी 1919 में पारित हुआ, और 13 अप्रैल 1919 में इसी के विरोध में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ठीक है, प्रश्न नंबर 239, भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक है जो है वो राजस्थान का है, और गोवा का उससे कम है। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखिएगा। जनसंख्या की दृष्टि में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, नंबर 2 पर महाराष्ट्र है, नंबर 3 पर आई थिंक बिहार है। ठीक है, देखिए, क्वेश्चन नंबर 240, जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम कब गिराया गया? तो 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था, ये अमेरिका के द्वारा गिराया गया था। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। ठीक है, देखिए यहाँ पर 45 के पीछे एक डंडा लगा, इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि ये 19,451 है। ठीक है, तो ये 1945 है। प्रश्न नंबर 141, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न में सबसे प्रसिद्ध कौन थे? तो कालिदास। ठीक है, इनके द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई हैं, सारी पुस्तकें आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? प्रश्न नंबर 242 है, तो वो है 7516.6 किलोमीटर, ये तटरेखा है। ठीक है, ये जो है आपको मैं बताता हूँ कि गुजरात से लेकर के आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल तक जोड़ा जाता है, और लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को भी सम्मिलित किया जाता है। 7516 किलोमीटर जो है ये जो है भारत की तटरेखा की सीमा है। तो आप लोग याद रखिएगा। अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसे संगम का रुद्रप्रयाग में स्थित है? ठीक है, संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है, तो मंदाकिनी और अलकनंदा एक जगह मिलती है, वहीं पर रुद्रप्रयाग है। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 244, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कि किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? तो साहित्य, यानी कि जो कवि वगैरह होते हैं, लिखते हैं, उनको दिया जाता है। प्रश्न नंबर 245 है, विश्व का सबसे अधिक वेतन किस देश के राष्ट्रपति को मिलता है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति को सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 246, अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? तो खेलकूद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 247 है, सिनकोना पौधे के किस भाग से कैनून प्राप्त किया जाता है? ठीक है, तो तले
की छाल से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 248, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर। रिपीटेड क्वेश्चन था। ठीक है, लक्षद्वीप कितने द्वीपों पर है? ठीक है, इसमें कितने द्वीप है? तो 36 द्वीप हैं। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 250, विश्व का सबसे लंबा पशु जिराफ। क्वेश्चन नंबर 251, दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? लैक्टिक अम्ल के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 152 मैंने आप सभी को पढ़ा दिया है। 51, ठीक है, 52 कह दिया, तो चलिए पढ़ा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 252, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो विटामिन के की कमी आपके शरीर में है, तो कहीं आपके स्ट्रेच हो जाए, कट जाए, तो जो है आपका खून बहता नहीं बंद होगा। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, विटामिन के वगैरह बना के रखिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।